सवाल आया दोस्तों कि बिना तलाक लिए हुए पत्नी अगर दूसरी शादी कर लेती है तो क्या पति उसे सजा दिला सकता है। आम केते वीडियो माने क्रिएट करलुनो दीपांजलि दास के नेकरी तो आरो तो वीडियो आज से ही दीपांजलि दास और दीनबंधु दास अगर रिलेटिव पे वीडियो आसबा और तार संगे संगे हमर आउट नॉलेज आसबा वीडियो रे आउट नॉलेज हमके समके दरकार जे वीडियो रे आमे जेन जिनिस आज अपन मन तक पहुंचाबार के चेष्टा करछु से जिनिस हमके सबके जानबार दरकार है क्या थिल लागि बेले आमे जते बेले सांसारिक जीवन जीउछु तो ई सांसारिक जीवन रे जन्म ठानु मरण तक जेन अच्छे केतेटा आईन कानून से आईन कानून के आमे नहीं जानी था तो से भितर गोटे हूँ बिहावरपन आईन कानून तो बिहावरपन आईन कानून रे आमे नहीं जानी था अनेक लोक निहा जानुतेन यादे तक जे बिहावरपन नियम कानून केनता सब है ये बिहावरपन नियम कानून गोटे यादे जोड़े तीनटा रखुछन आ गोटे गोटे कन्या थाई थाई आ गोटे कन्या आनी पारुछन आ ई दीपांजलि दास जेन आमे कहूछु गोटे घोता थाई थाई आ गोटे घोता निके इटा दुनिया भागिछन तो एंते घटना माने बहुत घटुतिसे हमर समाज भितरे हमर चलती समाज भितरे मनुष्य जीवन थी एंते घटना माने बहुत घटुतिसे तो इटा के नहीं करी ई घटना के नहीं करी आईन कानून केनता अछि। बिना तलाक लिए दूसरी शादी करना ये आईपीसी के सेक्शन 494 के अंडर एक ऑफेंस है, एक अपराध है। तारे सबुतार तार प्रोसेस अछि जदी एंते दीपांजलि दास जेल पले जाइछन से जदी दीनबंधु दास चाहबे जदी से जेल जीवे के कानून काना करबा कानून हिसाब से सजा पावर हकदार आन के कि नियसन एंते तार माने कथा माने प्रश्न माने उपजु छे हमर मन भितरे दर्शक बंधु माने भी सेटा भाबु चलो आमके गुटे वीडियो रे आमे सेटा के वीडियो बनेथिनु वीडियो नि कहै जे सेटा ऑडियो रे आमे तांकर संगे सिते बेले कथा हेतिनु दीनबंधु दास अगर संगे सेतिरे कहितली दीनबंधु दास अगर जे लम्बा वीडियोटा हमर अछि 48 मिनिट वीडियो से वीडियो आपण माने देखि देखि पाइबे से वीडियो रे सेटा कॉल रेकॉर्ड है सेटा के हमें वीडियो बनेथिनु तो से वीडियो रे दीनबंधु दास अगर कहितली हमके जे से वीडियो के लेकरी जेन वीडियो जारी करिछन दीपांजलि दास में खुश रहे छन मैरिज करि सालिनो ई सब जिनिस जेते बेले कहि कर वीडियो रे जारी करिछन से वीडियो के लेकरी आगरो तो केस करिथिलु नै थाना रे रिपोर्ट देइथिलि तो से वीडियो के लेकरी भी देखै सालिनो फिर भी पुलिस वाले किसी एक्शन नहीं नेबा बोलकरी से हमके कॉल रे कहउतले आ सेटा हमें से वीडियो रे देखाबा के चेष्टा करिछु सुनाबा के चेष्टा करिछु आपण मान के तो सेथिर बाबत के भी हमें जानमा का हला जे पुलिस वाले सेथिर किछि रिएक्शन नहीं नेबा पुलिस वाले कर हाथे रिएक्शन नेबार ले पावर अछि के तो ई केस रे अछि कि नै न से कथा भी जानमा तो आपण माने जानि रखुन तो एंते घटना माने हमें बोले तो घरची हमके जानबार कथा विवाह का अपराध होता है बाइगेमी का ऑफेंस होता है 494 आईपीसी के तहत ये एक क्रिमिनल एक्ट होता है। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे विवाह को मान्यता नहीं दी गई है। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति पहली पत्नी के जिंदा रहते हुए किसी दूसरी महिला के साथ शादी कर लेता है तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और स्पेशल मैरिज एक्ट विशेष विवाह अधिनियम 1956 दोनों के तहत यह गैर कानूनी होता है। यह शादी लीगल नहीं होती, वैलिड नहीं होती, ये वाइड होती है यानी शून्य होती है। ऐसी शादी जिसका अस्तित्व ही नहीं होता है। तो आमे सबु जिनिस हमके जानबार कथा दीपांजलि दास के लेकरी जेन आमे थंबनेल गुटे क्रिएट करिछु जेल रे रखिछु से थंबनेल रे तो हां जेल रे से जदी चाहबे दीनबंधु दास जदी चाहबे दीपांजलि दास के जेल हेबार संभावना है आमर जेन हिसाबे अछि सिस्टम आईन जेन हिसाबे अछि 494 में शास्त्र की सजा का प्रावधान है मैंने आपको बताया लेकिन अवेलेबल है केस रे सुनाई हला परे तो अंते केतेटा तर धारा में थिसी हमें सब झंडा धारा के नहीं जानि थो तो हमें जते बेले जाई करी कोर्ट रे सेटा के पचरा उचरा करमा वकील आज्ञा करमा संगे वकील आज्ञा माने जेन थिसन तांकर संगे मिलामिशा करमा तांकर संगे जानबार के चेष्टा करमा सेते बेले हमें जानि पारसु तो हमें ए जानि छोट 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 क्लिप माने बिना तलाक लिए दूसरी शादी करना ये आईपीसी के सेक्शन 494 के अंडर एक ऑफेंस है, एक अपराध है। काटिकरी हमर एडवोकेट आगे माने जेन छन वकील आगे माने जेन छन
तो ई आईन के लेकरी अनेकटा कथा से मैंने कहीच लोक जुनाबार लगी तो भल कथा एमती आमे जानवा के आमे जिते बेले सर्च मारिकरी जिमा गूगल रे कहून कि यूट्यूब रे कहून कि फेसबुक रे कहून तो सबू ठाने यहाँ निजे जानिकरी समाज के जनाबार लगी चेष्टा करुछन हमर सबु जाकर पढ़ा गुना लोक माने आ जेन माने पढ़ा गु मूर्ख बुद्धि जहार अच्छे मोर ऊपर के मते पचरासन आसिकरी तो ये जेन वीडियो सब क्रिएट करसन आपण जे काना पैसन आज्ञा ये चैनल रे काम करुछन दुईटा तीनटा चैनल रे आपण काम करुछन तो ये दुई तीनटा चैनल रे काम करी करी काना पैसन आज्ञा आज्ञा मैं गोटे कथा आपण मानकु कहमी तो धन सुना मुझे किसी नहीं पाए मुझे शांति पाएसी आपण मानकु अलगा किसी करी करी शांति मिलुथबा किंतु मते एंते वीडियो माने क्रिएट करी करी शांति मिलसी मते बहुत बढ़िया लागसी जे मोर कथा मोर चिंताधारा और मुझे जेनटा देखुचे समाज रे से चिंताधारा के आनी करी जेते बेले मुई पेश करसी आपण मानकर तक पहुंचाबार लगी कैमरा सामना थी जेते बेले मुई पेश करसी सेते बेले मते शांति मिलसी जनता की दीपांजलि दास की अलग घर करी शांति मिली से वीडियो रे जेन कहीचन से वीडियो अनुसार मुई कहूचे तो मुई बनै करी नि कहबारी कथाटा से वीडियो रे जेन प्रकार कहीचन मुई शांति पाइबार लगी पले आसीथे छुआ मन को शांति देवार लगी पले आसीथे तो शांति वार्डटा सेठानु एका मुई आनिकरी आपण मन को कहूचे जे मुई शांति पाइबार लगी वीडियो सब क्रिएट करसी तार संगे संगे आपण मानकर तक पहुंचीबार लगी अलगा किछि मिसे एतने धन नि पाइबार सुना नि पाइबार किछि नि पाइबार तो सिति लगी एंते प्रश्न माने आपण माने जते बेले पचरासन तो मते टिके थतो थमो हो जायसी कैसे लगी बोले मुई किछि कमानी नि करबार कि किछि मोर नैन मैं खाली पहचान तो पाइबार लगी आपण मानकर तक पहुंचीबार लगी आरु शांति पाइबार लगी मोर मन के शांति मिलसी लोक मुई जनता नहीं जानी थे आमे अनेकटा जिनिस जानी थे सो अनेकटा जिनिस नहीं जानते मुई जनता नहीं जानी थी जिनिस के सर्च मारी के जेते बेले देखली सेते बेले जानबार के पहले अनेकटा जिनिस ठीक सेंता किछि लोक नि जानला लोक भी थिबे आरो से माने भी जानी पारबे बोली करी मुई वीडियो सब क्रिएट करसी नहले मोर अलगा उद्देश्य किछि रहन आरो आमे ई वीडियो माने जेन क्रिएट करूछो इथिरे जदी कहा के चेउथवा कि कहार जीवन रिलेटिव थिबा तो चेउथबा जदि भी बोले माफ करबे सेटा संजोग है अलगा किछि नि से आमे काहाके भी ठेस मुसावर लाग कि दरद देवार लाग कथा इथिरे नि आनु तो आज जानबा चलुन जे काना सब नियम अछि हमर आईन अछि बिना तलाक लिए दूसरी शादी करना ये आईपीसी के सेक्शन 494 के अंडर एक ऑफेंस है, एक अपराध है। बाइगेमी का ऑफेंस होता है 494 आईपीसी के तहत ये एक क्रिमिनल एक्ट होता है। जदि चाहबे तो पुलिस संगे माने नि सुनबार बोली जेन कहूतिले दीनबंधु दास आज्ञा तो जदि चाहबे दीनबंधु दास आज्ञा आउ थाना रे काम नहीं हो सेटिया जिबा कोर्ट के जिबा तो कोर्ट के जिबे आरु सेनो केस करबे बेले आरु गुटे कथा जेन वीडियो थी से कहिछन से बिहा है से अलगाना देखरी बिहा है छन कि नहीं है से तार भी प्रमाण दरकार कोर्ट रे से तार प्रमाण खुजबे आ प्रमाण नहीं हेले कैसी भी जिनिस नहीं होए बिना प्रमाण रे किछि नहीं हो पारे तो सेति भी प्रमाण दरकार यदि प्रमाण अच्छे तो दीनबंधु दास आज्ञा जौन आरु केस करो केस जदि करबे हमर कोर्ट रे तो कोर्ट रे जेन सब सिस्टम अच्छे सेनो जेल हवार भी संभावना है तो जदि चाहबे दीनबंधु दास आज्ञा तो कोर्ट के जेकरी केस करबे तो कोर्ट रे जेते बेले केस करबे थाना रे जिनिसटा नहीं होय हमके कहते थाना कथा तो थाना रे जिनिसटा नहीं है कोर्ट के जेकरी केस करबे कोर्ट रे सेटा सुनई हबा कोर्ट रे जे नियम अछि दीपांजलि दास की तो इटा हो जे मेहजी हो कि बर हो कि
कन्या हो समकर लगी ई जेन कानून अच्छे जदि गुटे घरटा भी गुटे मेहजी के छाड़ी तार पहला मेहजी के छाड़ी 2 नंबर तार तलाक नहीं हेबा छाड़पतर नहीं हेबार आगरू जदि बिहा हो जाउची तो मनुष्य लगी भी अच्छे मेहजी लगी भी अच्छे दुहिकर लगी ई कानूनटा समान अच्छे। देखिए, अगर पत्नी किसी के साथ रह रही है तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप रह रही है, आप सोचे कि उसको सजा करा देंगे, तो नहीं। तो बात आती है कि फिर आप कर क्या सकते हैं। तो ऐसे मामले में आप जो है थाने में FIR लिखा सकते हैं कि आपकी पत्नी को किसी ने अपहरण कर लिया है। अगर आपको किसी का नाम मालूम है, आपको पता है कि फलाना फलाना व्यक्ति आपकी पत्नी को भगा के ले गया है, तो ऐसे मामले में आप जो है IPC की धारा 494 के तहत भी FIR दर्ज करा सकते हैं। जनरली आप धाराओं का सिस्टम छोड़िए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सीधे सीधे ये समझिए कि अगर आपकी पत्नी किसी के साथ रह रही है, किसी के चली गई है, या फिर कि कोई आपकी पत्नी को बहला फुसला के ले गया है, तो आपको जाकर के थाने में बता देना है कि आपकी पत्नी को फलाना फलाना व्यक्ति ले गया है, या फिर फलाने फलाने व्यक्ति ने आपकी पत्नी को अपहरण कर लिया है। ठीक है, जो जबरदस्ती उठा करके ले गया है, सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर देनी है। पुलिस ही उस पर धाराएं लगाएगी, फिर चाहे वो 363 लगाए, 366 लगाए, या फिर 494 लगाए, 498 लगाए, सॉरी। तो धाराओं के अकॉर्डिंग फिर पुलिस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि आपको पता है कि वो कहाँ रह रहे हैं, तो उनका पुलिस को एड्रेस दे दें, पुलिस जाएगी, उनको पकड़ लेगी। अगर पत्नी, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, अगर पत्नी यहाँ पर ये कहती है कि मैं अपनी मर्जी से इनके साथ रह रही हूँ, ठीक है, मेरा इन्होंने अपहरण नहीं किया है, मैं कोई बहला फुसला के नहीं आई हूँ, बल्कि मैं इनके साथ खुद राजी बाजी से इनके साथ रह रही हूँ, इनके साथ आई हूँ, तो ऐसे मामले में उनसे 161 का बयान होगा और 164 का भी बयान हो सकता है मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, तो ये 2 बयान होंगे ताकि वो अपने बयान से ना पलट जाए, और पुलिस जो है कोर्ट में FR लगा देगी, क्योंकि अगर वो अपनी मर्जी से आई है तो फिर 363 का मतलब नहीं बनता है। तो पुलिस उसके बयानों के आधार पर कोर्ट में FR लगा देगी। अब बात आती है फिर आप क्या कर सकते हैं, वो तो केस खत्म हो गया। अब क्या है, जो FR लगाई है उसमें एक रीजन दिया होगा कि वो उसमें ये कहेगी कि भाई इसके साथ में रह रही हूँ, या फिर इससे मैंने शादी कर ली है। ठीक है, तो उस चीज़ को उसमें एक्सप्लेन किया गया होगा कि पुलिस ने जो FR लगाई है उसमें किस आधार पर लगाई है। वो कहेगी कि मैं इनके साथ राजी बाजी से रह रही हूँ, ठीक है, जो भी इनका रिलेशनशिप है, या फिर मैंने इनसे दूसरी शादी, मैंने इनसे शादी कर ली है। ठीक है, तो इस चीज़ को वो उसमें कहेगी बयानों पे। तो अब पति क्या कर सकता है, उस FR के आधार पर, FR में जो बयान लगा हुआ है 161 का और 164 का बयान लगा हुआ है, उस बयान के आधार पर वो डाइवोर्स का केस फाइल कर सकता है, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के तहत जो है फाइल कर सकता है। इसमें उसके आधार पर वो जो है डाइवोर्स ले सकता है। जब उसने दूसरी शादी कर ली तो डाइवोर्स भी फाइल कर सकता है। और दूसरा, अगर वो ये बात कहती है उसमें कि मैंने इनसे दूसरी शादी कर ली है, तो फिर 494 का भी केस वो फाइल कर सकता है। दोनों केस एक साथ में कर सकता है। इस चीज़ को भी आप समझ सकते हैं। तो ये है पूरी कंडीशन, और इस आधार पर वो अपने आप को बचा सकता है। बात आती है, अगर आपको पनिशमेंट दिलानी है, तो उस मामले में अगर वो ऐसी कुछ बोलती है कि हाँ मैंने इनके साथ दूसरी शादी कर ली है, अब इनके साथ ही रहूँगी मैं, तो 494 का केस करेंगे, तो उसमें उसको पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि वो पहले ही बयान दे चुकी है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। ऐसे केस ज़्यादातर सफल होते हैं। ऐसे केसों की जो प्रोसीडिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है, क्योंकि सारा एविडेंस पहले से ही अवेलेबल होता है। तो जो एक्यूज्ड पर्सन होता है उसको पनिशमेंट भी मिलता है। और बात आती है डाइवोर्स की, तो आपको डाइवोर्स भी मिल जाएगा। इस तरह से अगर आपको डाइवोर्स मिल चुका है तो फिर चाहे आप कभी भी शादी कर सकते हैं। अगर आपको डाइवोर्स मिल गया है तो चाहे आज कीजिए, कल कीजिए, परसों कीजिए, आप फ्री हैं, आप कभी भी शादी कर सकते हैं।